यस। आज हम कार्टिलेज स्टडी करेंगे। स्केलेटन के अंदर मैंने आपसे कहा बोन, कार्टिलेज, जॉइंट 3 सेगमेंट होता है। बोन हमने स्टडी किया। नाउ सेकंड सेगमेंट हमारा क्या है बोलो? उपास्थि यानी कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। अगर हम कोई जनरल बातें करें, जैसे मैंने आपसे कहा स्टडी ऑफ कार्टिलेज यानी उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। आपसे मैं कह रहा हूं कॉन्ड्रोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ बोन क्या कहला रहा था बोलो? ऑस्टियोलॉजी। आपसे मैं कहूं क्या कहला रहा था? ऑस्टियोलॉजी। ऐसे ही आपसे मैंने कहा स्टडी ऑफ जो आपका कार्टिलेज है वो क्या कहलाता है? यानी उपास्थि। आपसे मैं कह रहा हूं का अध्ययन क्या कहलाता है बोलो? कॉन्ड्रोलॉजी। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैंने कहा कि अगर हम देखें कि कार्टिलेज बोलो, कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। आपसे मैं बोन बनाने वाली को ऑस्टियोब्लास्ट बोला था, तो यहां पर आपसे मैं कहूं क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रो वर्ड तो आ जाएगा इसके लिए, लास्ट में क्या आ जाएगा? ब्लास्ट आ जाएगा। बोलो बात समझ में? क्या बोलूंगा मैं बोलो? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि कार्टिलेज को नष्ट करने वाली सेल, ये तो क्या हो गई? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल क्या हो जाएगी बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो तो आएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में? क्लास आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? कॉन्ड्रो। आपसे मैं कहूँ क्लास। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि सेल ऑफ कार्टिलेज, सेल ऑफ कार्टिलेज। क्लियर? उपास्थि की कोशिका क्या होती है? तो कॉन्ड्रोसाइट। क्या हो जाएगी बोलो? कॉन्ड्रो। आपसे मैं करूँ कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनोलॉजी वैसी की वैसी है, खाली ऑस्टियो की जगह क्या आ रहा है? कॉन्ड्रो वर्ड आ रहा है। बात समझ में? यानी उपास्थि, उपास्थि की कोशिका। तो ये तो कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई। बात समझ में आई मेरी? बोलो। ओके, देखो क्वेश्चंस जो आते हैं आरपीएससी में, आपसे में एग्जाम में, वो आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज से। कार्टिलेज के टाइप और एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल बातें हो गई। बोलो बात समझ में आई? ये तो बेसिक बात बताई मैंने आपको। ओके, बढ़े आगे, ध्यान से समझना। मेन चीज है, आपसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। आपसे मैं कह रहा हूं कार्टिलेज के प्रकार। ध्यान दो, एक्चुअली यानी यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं? उपास्थि, उपास्थियों के प्रकार। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की कार्टिलेज होती है। आपसे मैं कहूं एक होती है, मैंने लिखा काचाभ उपास्थि, बोले तो हाइलाइन कार्टिलेज। क्या होती है बोलो? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, मैंने कहा दूसरी होती है तंतु में उपास्थि।
ठीक है, बोले तो फाइब्रस कार्टिलेज क्या होती है बोलो, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तीसरा मैंने कहा कैल्सीकृत उपास्थि, बोले तो कैल्सीफाइड कार्टिलेज। आपसे मैं कहूँ कौन सी कार्टिलेज बोलो, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ओके। तो इनकी स्टडी करनी है और इनके एग्जाम्पल देखने वन बाय वन, मेरी बात समझ में। और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझ में। ऊपर से लगा कर नीचे तक हमारी बॉडी में हाइलाइन के क्या क्या एग्जाम्पल है, बोलो बात समझ में। फाइबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल है और कैल्सीफाइड के क्या क्या एग्जाम्पल है, बोलो बात समझ में। तो वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ओके। बात समझ में, किसकी स्टडी करनी है, फर्स्ट थिंग हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड फाइबर्स एंड थर्ड कैल्सीफाइड, और उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हुआ ये नाम नोट, ओके। वन बाय वन क्लियर करते हैं। मैंने कहा यार पहला नंबर लेते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं क्या लिया मैंने, काचाब उपास्थि, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज। अब इधर ध्यान देना, पहले समझो मैंने क्या कहा कि हमारी पूरी बॉडी में टॉप टू बॉटम हाइलाइन कार्टिलेज से बनी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, उनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वन बाय वन। नंबर वन, बात समझ में, उल्टा सीधा दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए, बात समझो ना। तो मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं नाक से, बोलो किससे करते हैं, नोज से। ये अपना नोज होता है, क्लियर। इस नोज के अंदर दो कार्टिलेज होती है, एक यहाँ जो ये टिप ऑफ द नोज है जिसको शादियों में खींचा जाता है, बोलो बात समझ में। और एक मैं आपसे कह रहा हूँ ये नेजल सेप्टम है, दो नाक के पोर के बीच में है। तो यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल पहला होता है नासापट। क्या होता है, नासापट, बोले तो नेजल सेप्टम। अच्छे से एग्जाम्पल को समझना, आपसे मैं एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इसका मतलब हाइलाइन कार्टिलेज का पहला एग्जाम्पल क्या बताया, नेजल सेप्टम। कौन सा एग्जाम्पल का है उसको भी अच्छे से समझना, क्लियर। आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बोलो बात समझ में। मैंने आपसे कहा हाइलाइन कार्टिलेज के और एग्जाम्पल सोचे तो हमारा यहाँ पर लेरिंग्स होती है। लेरिंग्स का नाम सुना, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, लेरिंग्स, बात समझ में। जब हम रेस्पिरेटरी पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, लेकिन लेरिंग्स का नाम तो सुना होगा, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब लेरिंग्स जो होता है वो खुद अपने आप में चार कार्टिलेज से बना होता है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, रेटिनॉइड कार्टिलेज और सेंटेरोनिक कार्टिलेज। इनमें से तीन कार्टिलेज जो होती है वो हाइलाइन की बनी होती है। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेरिंग्स किसका एग्जाम्पल होता है, हाइलाइन का। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर समझना। मैंने कहा यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज, समझना मेरी बात को, ठीक है। उपास्थि मैंने लिखा थायराइड उपास्थि, ठीक है, समझना मेरी बात को। थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, क्रिकोइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ अरेटिनॉइड, अरेटिनॉइड कार्टिलेज, अरेटिनॉइड कार्टिलेज, समझना, ठीक है। ये किसकी बोलो, लेरिंग्स, और बोलो ऑफ लेरिंग्स, बोलो बात समझ में। यानी ये किसकी बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ लेरिंग्स, ठीक है। यानी लेरिंग्स की जो कार्टिलेज होती है तीनों, वो किसका एग्जाम्पल होता है, हाइलाइन की। अब थोड़ा मैं आपको तीनों बताऊं तो इमेजिंग करने के लिए बात समझना। मेरे कहने का मतलब है यहाँ से मैं लेरिंग्स का एक ट्रांसफर सेक्शन कट करके एग्जाम्पल बताता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, जिससे दिमाग में पिक्चर बने। आपसे मैंने कहा
कि यहाँ पर बनाता हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, देखो समझना, ये जो मैंने बनाया है ये है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। ठीक है, ये भी है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ठीक है, एपिग्लोटिस, लेकिन ये हाईलाइन का नहीं है, इसलिए एग्जाम पर नहीं लिखा। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ये पूरा है लेरिंग्स। ये क्या है? पूरा लेरिंग्स। लेरिंग्स में कितनी कार्टिलेज है? एक। आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो है वो है थायराइड, आपसे मैं कह रहा हूँ थायराइड कार्टिलेज। क्लियर? ये जो नजर आ रही है ये है क्रिकोइड। ये क्या है? क्रिकोइड। बात समझ में आए? ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पिरामिड सेड, ये है एरेटिनोइड। एरेटिनोइड समझना, नाम वहां लिखे मैंने। और बोलो नाम एक बार लिखे ना मैंने हिंदी इंग्लिश में, और समझ रहे बोलो। क्लियर? इमेजिंग कराने के लिए। ये क्या है? एरेटिनोइड। बात समझ में? और ये आपको जो नजर आ रहे हैं वो क्या है? आपसे मैं कहूँ सेंटेरोनी। ठीक है, इधर ध्यान समझना। सेंटेरोनी क्या लिखा मैंने? बोलो, साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, मैंने कहा सेंटेरोनी कार्टिलेज। ठीक है, सेंटेरोनी कार्टिलेज। ओके, और अब आपसे मैं कह रहा हूं दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों जो लेरिंग्स की कार्टिलेज है वो किसकी बनी होती है? हाईलाइन की। ये एक जो है सेंटेरोनी, ये होगी इलास्टिक की। तो वो आगे आएगा तब बताऊंगा। बोलो, डायग्राम यहाँ बनाया तो यहाँ के एग्जाम्पल आगे काम आएगा, नाम लिखा हुआ। ओके, फिर मैं आपसे कह रहा हूं इसका मतलब ये तीनों लिखा, लेरिंग्स का मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है? हाईलाइन कार्टिलेज। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? आगे यहाँ पर आपसे मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिखा मैंने नंबर 3। नंबर 3 क्या बता रहा हूं? सी शेप रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के सी आकृति के छल्ले। इसका मतलब ये मैंने क्यों बताया, समझ में आया? बोलो, ये है ट्रेकिया ब्रोंकाई और ये क्या है? बोलो, सी शेप रिंग्स। बोलो, बात समझ में आई? और समझे नहीं समझे बोलो। ये भी किसके बने होते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज के। बोलो, बात समझ में आई मेरी? ओके, फिर मैंने कहा ये आप समझोगे सी आकृति के छल्ले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? बोलो, सी आकृति, आपसे मैं कह रहा हूँ के बोलो छल्ले। ठीक है, या रिंग। ओके, आ जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर लिखा आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर, आपसे मैं कह रहा हूँ कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलर, मैंने कहा आर्टिकुलर, क्या लिखा मैंने? बोलो, कार्टिलेज। ओके, यानी ये कहाँ होती है ये भी समझाता हूँ। क्या लिखा? आर्टिकुलर उपास्थि। ठीक है, इसका ये भी किसकी बनी होती है? हाईलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ है? ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है आगे जाके अभी जॉइंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये दो जॉइंट का मतलब क्या होता है? और दो बोन का जंक्शन होता है उसको जॉइंट कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो बोन के एंड पर यहाँ पर जो कार्टिलेज होती है वही क्या होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। और आपसे मैं कह रहा हूँ यही क्या होती है? बोलो, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। और ये किसका बनी होती है? बोलो, हाईलाइन कार्टिलेज। बोलो, बात समझ में? मतलब हमारी बॉडी में ये वो 4 एग्जाम्पल हैं, मतलब 4 है जहाँ किसके बनी होती है? हाईलाइन की। बोलो, बात समझ में? नोट करोगे?
बात समझ में आ रही है मेरी आपको? ये किसके एग्जाम्पल बताया मैंने? हाईलाइट कार्ड। मैं एक एक एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल नहीं लिख करके वो हमारी बॉडी में कहाँ है वो इमेजिंग करा रहा हूँ, जिससे हमें थोड़ा ध्यान रहे। क्या नेजल सेप्टम लिखा तो नेजल सेप्टम कहाँ पर है? ये जो नाम लिखे मैंने ये कहाँ पर है? बोलो बात समझ में। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज लिखा तो ये कहाँ पर है? बोलो बात समझ में। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। ये जो डायग्राम बनाया समझ में आया, इमेजिंग कराने के लिए कि वास्तव में ये जो लेरिंग्स है उसमें 1, 2, 3 और 4 टाइप की कार्टिलेज से बना होता है। उसमें से 3 तो किसके एग्जाम्पल है? हाईलाइन के। बोलो बात समझ में आई मेरी? समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके। आपसे मेरे को हाईलाइन के बाद क्या आएगा? बोलो फाइब्रस कार्टिलेज। क्या आएगा? बोलो। अभी 3 टाइप्स बताया मैंने। एक मैंने कहा हाईलाइन कार्टिलेज, एक मैंने कहा फाइब्रस कार्टिलेज और एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बात समझ में है? ओके, हो गया नोट? इधर ध्यान दो। मैंने कहा नंबर 2 लिया मैंने, तंतु में उपास्थि। बोले तो फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, पहले ध्यान देना, एक्चुअली क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज खुद 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, और एक मैं आपसे कहूं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। बोले तो एक होती है प्रत्यास्थ उपास्थि, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं एक होती है श्वेत तंतु में उपास्थि। श्वेत तंतु में उपास्थि। अब आप ध्यान देना इधर, मतलब क्या बताया, इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइबर्स दोनों किसके टाइप है? फाइबर्स कार्टिलेज के। क्लियर? अब आपसे मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक कार्टिलेज से हमारी पूरी बॉडी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो हमें जानना है। सबसे पहले बात करें, आपसे मैं करूं ये क्या है? टिप ऑफ द नोज। और बोलो ये क्या है? टिप ऑफ द नोज। समझना, मैंने पहला एग्जांपल लिखा टिप ऑफ द नोज। अगर आप समझोगे, आपसे मैं कह रहा हूं टिप ऑफ नोज, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बोलो ध्यान समझना, नाक का जो टिप है, शीर्ष है, वो किसका बना होता है? इलास्टिक का। इसका मतलब यहां पर कितनी कार्टिलेज है? 2 है। यहां पर है इलास्टिक और यहां पर कौन सी है? हाईलाइन। तो 2 पास पास में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक पक्का पता होना चाहिए। आपसे मैं पूछूं हमारे टिप पर टॉप पे कौन है? आप कहोगे ईश्वर है। और कौन है? का मकान मालिक है। मैंने आपसे कहा हमारे टिप टॉप पे कौन है? ईश्वर है। तो इसका मतलब ही हुआ टिप ऑफ द नोज का जब भी पूछे बोलो ई फॉर ईश्वर, इलास्टिक कार्टिलेज एग्जाम्पल होगा। क्या बताया मैंने? समझ में आया? नेजल सेप्टम और टिप ऑफ द नोज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ध्यान रखना, टिप ऑफ द नोज का क्या होगा? बोलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो नेजल सेप्टम में अपने आप ही हाईलाइन हो जाएगा। ध्यान से समझो, इधर जाऊं।
मैंने कहा इधर आ जाओ। इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक कार्टिलेज। बोलो बात समझ में आए? ओके, ये क्या है बोलो? ईयर पिन्ना। बचपन में बहुत इसको बोलो ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। बोलो बात समझ में आए? तो ये किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। बोलो बात समझ में? खींचा भी ये जाता है, और समझ के बोलो इलास्टिक कार्टिलेज। बोलो बात समझ में आए? तो यहां पर मैं लिख दूं बोलो ईयर पिन्ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ईयर पिन्ना मतलब क्या बताया? कर्ण पल्लव। समझे नहीं समझे? ये क्या समझ के बोलो? नाक का टिप ऑफ द नोज तो वैसे ही पता समझ में आ रहा है। ओके, या लिख दूं मैं बोलो नाक का शीर्ष। ठीक है, बोलो समझे नहीं समझे? और आ जाते हैं नंबर 3। पहले समझो, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा 2 को निपटा दिया बोलो। ओके, और फीलिंग्स भी इलास्टिक की आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ऐसे चेक करना। बोलो कोई नहीं देख रहा हो तुम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन। और मैंने कहा कि एपीग्लूटिस, अभी बताया मैंने। बोलो यहाँ पर लिख दूं घाटी ढक्कन, एपी आपसे मैं कहूँ ग्लूटिस। ठीक है, क्या है? अभी डायग्राम बना के बताया था, एपीग्लूटिस गांठी ढक्कन। क्या बोलता है इसको? गांठी ढक्कन। वो किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। ओके, और मैंने क्या लिखा? सेंटेरोनी आपसे मैं कहूं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स लिख सकता हूं मैं। बोलो और समझे नहीं समझे? आप मेरी बात को समझना। अभी मैंने एक डायग्राम बना के बताया था। एक्चुअली क्या होता है, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो आपको पता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बंद हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? तो बंद हो जाता है। बंद करता कौन है? एपीग्लोटिस। बोलो बंद करता कौन है? एपीग्लोटिस। तो होता क्या है कि एपीग्लोटिस कौन किसका बना है? इलास्टिक कार्टिलेज का। और जब वो बंद होता है तो वो किस पे गिरता है? सेंटेरोनी पर। और सेंटेरोनी भी किसकी बनी है? इलास्टिक कार्टिलेज की। अभी आपको डायग्राम बताया मैंने, और समझे नहीं समझे? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है एपीग्लोटिस भी किसका एग्जाम्पल है? इलास्टिक कार्टिलेज का। और जिस पे गिरता है वो भी किसका? बोलो इलास्टिक कार्टिलेज का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई? बोलो ओके। मैंने कहा नंबर 5, यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं यूस्टेकियन, आपसे मैं कह रहा हूं ट्यूब। बोलो नाम समझ में आया कि नहीं आया? आपसे मैं कह रहा हूं यूस्टेकियन नलिका। आप जानते हो ये कहाँ होती है? बिटवीन, आपसे मैं कह रहा हूं मिडल एयर एंड नेजो फेरिंग्स। बोलो बात समझ में है? ये कहाँ होती है? बोलो समझ में है? तो वो भी किसकी बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। बोलो समझे? ओके, फिर मैंने कहा किसकी बात करें? व्हाइट फाइबर्स की। तो 2 ही एग्जांपल है पूरी बॉडी में। एक आपसे मैं करूं सब बताए हुए है, एक मैं लिख दूं प्यूबिस सिम्फाइसिस। अरे बोलो प्यूबिस सिम्फाइसिस। बोलो कल आया था कि नहीं आया था? याद करो, मैंने वहां लिखा था कि ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है मेड बाय व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज। क्लियर? एक एग्जांपल पूरी बॉडी में और है इसका, वो है इंटर आपसे मैं करूं वर्टिब्रल डिस्क। आपसे मैं करूं आया था इंटर वर्टिबल डिस्क। बोलो बात समझ में? इंटर वर्टिबल डिस्क जो होती है, अच्छा ये कहाँ होती है? बिटवीन 2 वर्टिब्री। ये कहाँ होती है? बिटवीन 2 प्यूबिस। और समझे नहीं समझे? बोलो इंटर वर्टिबल डिस्क। ठीक है, इंटर आपसे मैं कहूं वर्टिब्रल, बोलो डिस्क। क्लियर? याद करो ये दोनों एग्जाम्पल पहले ही मैंने आपको बता रखे हैं। बोलो बात समझ में? ये क्या लिखा? बोलो प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिस आपसे मैं कह रहा हूं सिम्फाइसिस। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल फाइबर्स कार्टिलेज के होते हैं। ये क्या बताया मैंने? बोलो एपीग्लोटिस, घाटी ढक्कन। ये क्या बताया? बोलो लैरिंग्स। ठीक है, कि सेंटेरोनी उपास्थि।
बात समझ में आई मेरी? बोलो। मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हाईलाइन और इलास्टिक के ही होते हैं और बाकी तो बहुत कम है। इसका मतलब हाईलाइन और इलास्टिक के एग्जाम्पल्स को आपका समझा हुआ हो कि यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है, वो मैंने फंडा क्लियर कर दिया। टिप ऑफ द नोज नेजल सेप्टम, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि नेजल सेप्टम तो हाईलाइन का होगा क्योंकि टिप ऑफ द नोज तो इलास्टिक का होगा। बोलो बात समझ? इसमें तो हो ही नहीं सकते। अरे बोलो इसमें तो हो ही नहीं सकते। बोलो एपिग्लोटिस सेंट्रोनी समझ गए? बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो। बोलो जब जब खाना खाते हो तब तब बोलो ऐसे ऐसे गिरता है तो इलास्टिक का होगा, तो किस पे गिरेगा? बोलो सेंट्रोनी पे। दोनों ही बोलो किसके? इलास्टिक कार्टिलेज के। बोलो बात समझ में आए? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीबी सिम्पाइस एक एक की इमेजिंग होनी चाहिए कि पीबी सिम्पाइसिस कहाँ है और इंटरवर्टिबल डिस्क। बोलो कल बताया था मैंने आपको, बात समझ में आए? बात मेरी समझ में आएगी नहीं आई? एग्जाम्पल्स से कार्टिलेज का नाम और कार्टिलेज के नाम से एग्जाम्पल। आपको पूछा जाए कौन सी एग्जाम्पल इलास्टिक कार्टिलेज का नहीं होता है और 4 ऑप्शन होंगे। बोलो तो इसका मतलब ये वो एग्जाम्पल हमें टिप्स पे होने चाहिए और वो भी मेनली हाईलाइन और इलास्टिक के, क्योंकि ज़्यादा उन्हीं से बनी है और बाकी तो एक दो एग्जाम्पल ही है। बोलो बात समझ में? तो आई थिंक ये पूरे किस में आते हैं? फाइब्रस में। फाइब्रस के 2 टाइप है, इलास्टिक और वाइट फाइब्रस। बोलो बात समझ में? तो मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। नाउ नंबर 3 क्या था? बोलो कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोलो बात समझ में? हटा दूं? बोलो ये ठीक है। नंबर 3 मैंने कहा कैल्सीकृत उपास्थि, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बोलो कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ठीक है। देखो इधर ध्यान देना, आपसे मैं कह रहा हूं इसके एग्जाम्पल 2 हैं। एक तो मैंने बताया था सुप्रास्केपुला। बोलो नाम आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो आया था। ये जो हमारा कंधा था यहीं पर बोलो सुप्रास्केपुला बताई थी मैंने आपको। आपसे मैं कह रहा हूं सुप्रा स्केपुला, ठीक है, स्केपुला। बात समझ में? और एक कहां पर होती है ये? आपसे मैं कह रहा हूं हेड, ठीक है, ऑफ हुमरस। आपसे मैं कह रहा हूं हुमरस, ठीक है, एंड फीमर। बात समझ में आए? बोलो यानी हुमरस, ठीक है, एंड फीमर। आपसे मैं कह रहा हूं के सिर्फ हेड पर। आपसे मैं कहूं हेड पर। क्लियर? मेरी बात समझ में? सभी कार्टिलेज के टाइप और एग्जाम्पल मैंने बता दिए। क्या समझ में आया कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हाईलाइन और इलास्टिक है और उन्हीं में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करो तो इमेजिंग करो ऊपर से नीचे तक। बोलो बात समझ में? अब हम सोचते हैं एक साथ एग्जाम्पल बताए उनको। बात समझ में? अभी तो हमने पर्टिकुलर देखा था। सबसे पहले यहाँ कुछ है क्या? नहीं है। आंखों में कुछ है क्या? नहीं है। आ जाते हैं बोलो किस में? बोलो नाक में। मेरी बात समझ? मतलब मैं रिवीजन का तरीका बता रहा हूं कि एक छोटा सा कंटेन है कार्टिलेज, उसको हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। बोलो यहाँ आए 2 नाम आएंगे, एक टिप ऑफ द नोज, एक नेजल सेप्टम। कंफ्यूज नहीं होना है। टिप ऑफ द नोज पे क्या होगा? इलास्टिक। तो नेजल सेप्टम में क्या होगा? हाईलाइन। क्लियर? आगे अपन यहाँ पर ये क्या है? ईयर पिना इलास्टिक। समझ में आया? दांत में कुछ कार्टिलेज है नहीं। आगे बोलो यहाँ पर ये क्या हमारा? लेयरिंग। समझ में आया? लेयरिंग्स। लेयरिंग्स में मैंने कहा मैक्सिमम किसका होता है? हाईलाइन का। बोलो चाहे थायराइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स पूछे, चाहे क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स पूछे, चाहे रेटिनोइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स पूछे। फिर मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रेकिया ब्रोंकाई सी सेप रिंग किसके होते हैं? हाईलाइन के। और मैंने कहा जॉइंट पर आर्टिकुलर कार्टिलेज लेरिंग्स के। बोलो किसकी? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हाईलाइन की। क्लियर? फिर मैंने कहा एपिग्लूटिस। बोलो किसका?
इलास्टिक का। आपसे मैंने कहा सेंटरोनी किसका, इलास्टिक का, और यूस्टेकियन ट्यूब किसका, इलास्टिक का। बात समझ में। फिर आए फाइबर्स के, वाइट फाइबर्स के कौन कौन से, एक प्यूबिक सिंपाइसिस और एक इंटरवर्टिबल डिस्क। और रही बात कैल्सिफाइड की, नाम से ही पता चल रहा है, जहां जहां मजबूती होगी, मजबूती कहाँ होती है, बोलो ह्यूमरस के हेड पर और फीमर के हेड पर, और एक आपसे मैं करूं यहाँ पर सुप्रा स्कैपुला। और समझे नहीं समझे, पढ़ने में हमें टाइम लगा, रिवीजन में 1 मिनट लगा। बोलो बात समझे। मतलब मेरे कहने का मतलब हर चीज को दिमाग में रखने का इमेजिन आपका होना चाहिए कि मैं जब क्लास से आपके कार्टिलेज कभी रिवाइज करूं तो मुझे एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को इमेजिन करना है और एग्जाम्पल्स मेरे अपने आप सामने होंगे। बोलो बात समझ में। ओके, नाउ थर्ड सेगमेंट जॉइंट। बात समझ में। ध्यान से समझना, हटा दूं मैं, बोलो ये